नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। सुबह के 10 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब में सनसनीखेज वारदात से। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब में हड़कंप मच गया है। कल शाम को गैंगवॉर में मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हत्यारों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी। गोली लगने से सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या की इस वारदात के बाद बम्बिया गैंग ने बदला लेने की धमकी दी है और कहा है कि लॉरेंस गैंग से इसका हिसाब किताब होगा। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में गैंगवॉर की आशंका तेज हो गई है। आज पुलिस सिद्धू मूसेवाला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी और किसी भी बवाल से बचने के लिए सुरक्षा अलर्ट किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने परिवार की परमिशन, उनकी सहमति मांगी है। दिन दहाड़े मर्डर की इस घटना से लोगों में गुस्सा है। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने इस हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है और पूरी वारदात को बदला इंतकाम बताया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सिद्धू मूसेवाला पर किस तरह खौफनाक तरीके से हमला किया गया। इसकी गवाही मूसेवाला की कार से मिल रही है। पुलिस थाने में खड़ी कार की क्या हालत हो गई है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। सिद्धू मूसेवाला कल जिस थार गाड़ी में सवार थे, जिस पर जो थी अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप गोलियों के जो निशान हैं उनको हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैंने बिना कैमरे के अगर यहाँ पर गिने हैं तो कुल 28 के आसपास इस तरह के निशान जो हैं वो इस गाड़ी के चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। और सिद्धू मूसेवाला ठीक इसी सीट पर ड्राइव कर रहे थे और यहाँ पर वो बैठे हुए थे। और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो शीशा है, फ्रंट जो इसकी विंडशील्ड है, वो कितनी बुरी तरह से छलनी हो गई है गोलियों से। उसके अलावा मैं अगर दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर घुमाऊँ, यहाँ पर 3 लोग जो थे, बताया जा रहा है कि वो सवार थे। अभी भी गाड़ी के अंदर खून जो है वो बिखरा हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये खून अभी भी यहाँ पर बुरी तरह से बिखरा हुआ है। और ये पिछली सीट पर जो शख्स बैठा था उसको भी गोली लगी है, क्योंकि ये पूरा शीशा जो है ये इस हमला में टूट गया है। और ये सामने पहले गाड़ी का उन्होंने पंक्चर यहाँ पर किया और उसके बाद ये मैं आपको चारों तरफ दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। 2 गोलियों के निशान इधर हैं। और इसी तरह से चारों तरफ अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर इस थार को, तो महिंद्रा थार है और इसके चारों तरफ दिखाऊं, वहां पर हमने आपको जो स्पॉट दिखाया वहां पर दीवारों पर भी गोलियों के निशान कुछ ऐसे ही वहां पर बने हुए थे। और यहाँ पर भी जिस तरफ भी नजर जा रही है वहां पर चारों तरफ जो है इसी तरह से गोलियों के निशान जो हैं वो इस बोलेरो गाड़ी को छलनी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस तरफ भी आऊँगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर भी अमूमन वैसे ही गोलियों के निशान जो हैं वो नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि शीशा इसमें पूरा चकनाचूर हो चुका है। एक गोली का निशान ये रहा और एक गोली का निशान ये है। और ये आपके बाद इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँ तो पीछे की तरफ मैं अगर आता हूँ यहाँ पे, तो पीछे की तरफ भी अमूमन कमोवेश ऐसे ही हालात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ से भी जो गोलियों के निशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घेर कर इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि जो स्पोर्ट से जो कारतूस मिले हैं उसमें 3 तरह के कारतूस, यानी कि 3 अलग अलग वेपन से जो है वो हमला किया गया है। 30 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं। 8 गोलियां जो थी वो खुद सिद्धू मूसेवाला को लगी हैं। उसके अलावा उनके साथ जो 2 साथी थे उनको भी गोलियां लगी हैं। बुरी तरह से यहाँ पर गोलियां जो थी अंधाधुंध फायरिंग की गई। और फायरिंग करने के बाद जो थे जो हमलावर थे वो कुछ ही दूरी पर जाकर अपनी दोनों जो हमला में गाड़ियाँ थी, जिसमें एक वाइट कलर की करोला है और उसके अलावा बोलेरो गाड़ी है, उसको छोड़ देते हैं और गन पॉइंट पर आल्टो कार जो थी उसको छीनते हैं और उसको छीनकर वो फरार हो जाते हैं। ये जो थार आप देख रहे हैं इसमें चारों तरफ अगर हम नजर करें तो कम से कम 28 गोलियों के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और मानसा के गांव ज्वार के हत्या की इस वारदात को वहां अंजाम दिया गया। यहां मौजूद लोग अभी भी पूरी तरह से खौफ में हैं। आइए सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी। जिस वक्त ये घटना यहाँ पर घटी, यहाँ पर तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद थे और अमूमन इसी तरह का जिस समय आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कुछ ऐसा ही उस समय की भी यहाँ पर तस्वीर रही होगी। ये गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं और इसी तरह से यहाँ पर आकर जैसे ही वो गाड़ी रुकती है और यहाँ पर घात लगाए जो यहाँ पर अपराधी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गाँव के वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं जी? बाहर आप जी? बाहर दें।
आप यहीं से रहने वाले हैं क्या? आप उसमें यहीं पर थे यहाँ पे जब? नहीं सर, मैं ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। कौन कौन थे यहाँ पे कुछ यहाँ? ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਸੇ। तो ये आगे भी कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त ये पूरी घटना घटी उस वक्त यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में जो कि वीडियो सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की इकट्ठा हो गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग, क्योंकि घात लगाकर रेकी पहले से ही कर रहे थे। पंजाब पुलिस का यहाँ पर अगर कहें तो इंटेलिजेंस जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। और सिद्धू मूसेवाला एक महान गायक, जिसको हम कहें पंजाब के काफ़ी लोकप्रिय गायक थे, उनको अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। यहाँ पर आप दरबार है ना अंदरली, आप कल यहीं थे जी? नहीं मैं नहीं। अच्छा, हम तो लेट आए थे। क्या अभी आप क्या बता रहे हैं? अंदरले पास ना दरबार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, वहाँ भी फायर हुआ है? हाँ इसी मंदिर के? हाँ ये तो ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये गांव वाले तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने आप गोली के यहाँ पर निशान, जैसे कि गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर भी ये देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सामने आप कारतूस देख सकते हैं। ये कारतूस जो है ये लगातार यहाँ पर जो अंधाधुंध फायरिंग जो यहाँ पर हो रही थी, ये उसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आप में से कौन था जी कल यहाँ पे मौजूद जब ये हुआ है? ये सामने एक शख्स हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर करेंगे कि कल जो पूरा इंसिडेंट हुआ, कल आप यहीं पर थे, क्या हुआ पूरा इंसिडेंट यहाँ पर? कल जब गोली चलने की बात सुनी हमने, भाग कर आ गया हम जहाँ जो आए तो सारे भाग गए सी गोली चलाकर। अच्छा। तो हमने देखा भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने गड्डी से आन के उसको निकाला गड्डी से। तो कितना यहाँ पर गोलियां, कितनी गोलियां लगी हुई थी? 35-40 गोली चली है, उसको 8 गोली लगी हुई है। 8 गोली लगी थी? कहाँ लगी हुई थी आपने? 2-3 तो सिर पर लगी हुई सी, शेडो पे शेड पर, हाँ एक हाँ लगी हुई सी, एक दिल पर, 2 शेडो पे थी और हाँ 8 गोली एक बांह ते सी। और उनके साथी भी थे साथ में? वो साथियां भी लगियां गोलियां। मूरले ज्यादा ਜਿਹੜਾ बरोबर बैठा सी कनैक्टर शेड ते पिछले दे घट है। और जो अपराधी थे जब ये पूरा गोलियां चलाने के बाद किस तरफ भागे फिर वो? उसका तो पता ही लगा, इधर उधर से शेड ही गए, उन्होंने तो नहीं पता, पहले ही भाग गया था जो लोग आए लोगों ने शायद उनको रोकने की कोशिश भी की? ना किसी ने रोकने की कोशिश की। देखी नहीं किसी ने, वो देखी नहीं, कहना पहले ही भाग, वो तो तैयार सीट ने गड्डियां स्टार्ट ही होनी तो मार के भज गए। अच्छा, हाँ ਉਹਦੇ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ तो गाड़ी में कितने लोग सवार थे? ਇਹ ਜਿਹੜੀ इसकी सिद्धू मूसे थार में? हाँ, 3 3 लोग थे, एक ड्राइवर खुद? हाँ आप ही चलाता ਗੱਡੀ, आप ਗੱਡੀ खुद चलाता ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। हाँ तो जैसा कि इन्होंने बताया, कल ये यहीं पर मौजूद थे यहाँ पर जब ये पूरी घटना यहाँ पर घटी है। और जिस जगह इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट देखिए। कल शाम 5:30 बजे के करीब सिद्धू मूसेवाला का इसी सड़क पर, जो कि यह गांव है जवाहर के में, गोलियों से उनकी जो गाड़ी थी उसको छलनी कर दिया गया। आपको मैं सिलसिलेवार यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो सामने में आप देख सकते हैं जो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है। इसी सीसीटीवी कैमरा में ये सारी घटना जो थी वो कैद हुई, जिसमें एक ब्लैक कलर की जो थार है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे बोलेरो है, बोलेरो के पीछे और एक करोला गाड़ी भी जो है वो थार के पीछे दिखाई दे रही है। और यहीं से वो जो सीसीटीवी कैमरे सीसी रोड से होते हुए जैसे ही वो गाड़ी यहाँ से महज 500 मीटर आगे, 500 भी नहीं 200 मीटर के आसपास का इलाका ये होगा, एरिया होगा, 200 मीटर आगे यहाँ पर पहुँचती है, तो ठीक वहाँ पर जिस समय यहाँ पर इस समय स्विफ्ट गाड़ी है, इसके पास जो है पहले से ही घात लगाकर एक गाड़ी खड़ी थी, 2 गाड़ियाँ पीछे थी और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ये पूरा यहाँ से वो आगे बताया जा रहा है कि आगे एक गांव है जहाँ पर उनकी मासी रहती हैं। सिद्धू मूसेवाला शायद उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अक्सर वो अपने यहाँ पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते थे। ये पूरी ये आप लोकेशन देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ये जो कांच जो बिखरा हुआ है, ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो कांच है ये उन्हीं की गाड़ी का कांच है ये। और यहीं पर उनके ऊपर अंधाधुंध जब फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ये पूरा एरिया, यही रोड जो आगे जो है उनके गांव है, वहाँ पर ये रोड जाती है। ये सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो गोलियों के जो छर्रे हैं वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे। ये छर्रे जो हैं वो लगा, यहाँ पर जो दीवार पर ये छर्रे जो हैं
वो बने हुए हैं। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये सामने आप देखिए, ये छर्रे के निशान जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो लगातार जो फायरिंग जो थी वो की गई थी। और इसी के साथ ही जो क्योंकि AK-47 का भी इस्तेमाल जो है वो इस पूरी जो घटना हुई है उसमें किया गया था। और यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि यहाँ पर लगातार वो फायरिंग की, उन्होंने एक जान ली। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला बल्कि उनके जो साथ उनके दोस्त बैठे हुए थे उनके ऊपर भी जो गोली लगी। जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसने कनाडा में जो उनका साथी बैठा हुआ है, उन्होंने इस पूरे हमले की जो है जिम्मेवारी ली है। DGP खुद जो है इस बात को मान चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात सामने आ रही है कि गैंगवार की आशंका जो है पंजाब पुलिस इसे मानकर चल रही है। लेकिन सवाल फिर कहीं खड़ा होता है कि आखिरकार उनकी सिक्योरिटी में पहले 8 से 10 पुलिसकर्मी जो थे वो तैनात थे, उसके बाद 4 कर दिए गए और अब शनिवार को 2 और सुरक्षाकर्मी जो थे वो घटा दिए गए। अब उनकी सिक्योरिटी में सिर्फ 2 ही थे और जैसे ही उनकी सिक्योरिटी में जो 2 सुरक्षाकर्मी हटे हैं उसके अगले ही दिन उनको यहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी। और पुनीत परिंजा की आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त हमारे साथ मानसा जो गांव है पंजाब में, सिद्धू मूसेवाला का वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी स्थिति जो है, कल जिस तरह से मर्डर हुआ है दिन दहाड़े पुनीत, अब जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है वो पूरा तनावपूर्ण माहौल होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि IG और 2 SSPs जो हैं वो वहां पर तैनात हुए हैं और ये गैंगवॉर की चूंकि आशंका, इसलिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त किस तरह के हैं और जो 2 साथी थे उनकी कैसी हालत है अभी? देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं यहाँ पर, तो बहरहाल यहाँ पर जो उनके घर के आसपास का इलाका है उसको वहाँ से मीडिया को काफ़ी दूर वहाँ पर कर दिया गया है। वहाँ पे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है कि उनका ये कहना है कि परिवार वाले जो है वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लिहाजा उनको मीडिया को दूर कर दिया गया है। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम अभी जो है परिवार के हामी का इंतजार हो रहा है। जैसे परिवार जो है वो कहे अपना आश्वासन जो है या पुलिस को यह कहेगा कि आप पोस्टमार्टम कर दी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम जो है वो प्रशासन करने को तैयार होगा। बहरहाल अभी परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के ना करने पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरह से 7 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें यहाँ पे पंकज, तो मिंटू जो विक्की मिंटू खेड़ा है उसकी हत्या की गई थी और उसमें जो सिद्धू मूसेवाला उनके मैनेजर का जो नाम है शगनप्रीत, उनका नाम जो था वो सामने आया था। और उसके बाद उसी का बदला लेने के लिए अब ये जो कल जो हमला हुआ है सिद्धू मूसेवाला को उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय जो मैनेजर थे शगनप्रीत वो भागकर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। और कल जो है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ ठीक उसी अंदाज में हुआ जैसे कि विक्की मिंटू खेड़ा पर जो है 2021 में हमला हुआ था। तो अगर वहीं हम दूसरी ओर बात करें यहाँ पर पंकज, तो यहाँ पर कल जिस तरह से हमला किया गया और 2 पुलिसकर्मी, क्योंकि पंजाब सरकार के ऊपर सवाल ये उठता है कि उनकी सुरक्षा में जो थे 8 से 10 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे हमेशा, उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो घटाई गई, 4 कर दिए गए, फिर 4 के बाद और घटाई। शनिवार को जैसे ही 2 और सुरक्षाकर्मी घटाए हैं और उसके बाद रविवार को शाम को 5:30 बजे जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है। और हमले में जो प्रयोग की गई 2 गाड़ियां भले ही उन्होंने पुलिस ने बरामद कर ली हो, लेकिन उसके ज़्यादा उससे आगे कुछ सबूत जो है पुलिस के हाथ में अभी नहीं लगे हैं, क्योंकि जो बोलेरो थी और जो कोरोला गाड़ी थी उनके ऊपर नंबर प्लेट जो थे वो फर्जी पाए गए हैं, ऐसा पुलिस के जो सूत्र है उनका मानना है। और उसके बाद जो हमलावर थे वो गन पॉइंट पर एक ऑल्टो कार को भी छीनकर फरार हो गए। उन्होंने पहले एक बाकायदा गन पॉइंट पर ऑल्टो छीनी और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। और पुलिस जो है वो देर रात तक सर्च ऑपरेशन जरूर करती रही। ये भी सामने आया कि 3 से 4 संदिग्ध जो हैं हो सकता है कि पुलिस ने उठाए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उनको उठाए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कातिल नहीं है, वो डायरेक्ट गुनाहगार नहीं है। उनकी सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको संदिग्ध के तौर पर उनको उठाया गया है। तो बहरहाल यहाँ पर जो हालत है अभी भी, क्योंकि पोस्टमार्टम का भी इंतजार हो रहा है कि परिवार वाले जब हामी भरेंगे उसके बाद ही पोस्टमार्टम हो पाएगा। उनकी जो थार है, थार के ऊपर 28 गोलियों के निशान हैं। अगर हम थार की बात करें तो इतनी बुरी तरह से घेर कर जहाँ पर उनके ऊपर जो गोलाबारी की गई है। जी पंकज, चलिए आप नजर बनाए रखें। तो जैसा कि पुनीत परिंजा बता रहे थे कि आज कुछ देर बाद चूंकि परिवार वाले राजी हो गए तो इसलिए पोस्टमार्टम कुछ ही देर में होगा। सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। हत्या की इस वारदात के बाद DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि मूसेवाला अपने साथ ना तो सिक्योरिटी ले गए और ना ही वो बुलेट प्रूफ कार में गए। सुनिए DGP ने क्या कुछ कहा। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। ये एक इंटर गैंग
राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस विश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे गल्लूगारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे, और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। और हत्या की इस वारदात के बाद कांग्रेस आप सरकार पर सवाल दाग रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस नेता डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। मैं तो 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। आज ही उसके बाप ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं लॉन में सोकर उसकी देखभाल करता था। मेरे को डर लगा रहता था कि आज वहां से कोई ना आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। और हमारे पास 10 सिक्योरिटी गार्ड थे। ये घटते जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो कल 2 रह गए। और फिर पूरे टीवी माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरे जनता को बताया गया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली है। 2 जो वो कह रहे हैं बार बार, आज मेरे को शर्म आई इस बात की कि आदरणीय संजय सिंह और डीजीपी ने ये बात कही कि उनके पास सिक्योरिटी थी। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 2 लोग ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए काफी हैं जिसको मारने के लिए 15 लोग आ गए हों? मेरे को बहुत दुख है कि मेरे बेटे के साथ उसका बहुत ज्यादा था। कांग्रेस में जब आया, हमने इसको कहा कि हमारा फ्यूचर है। हम कल मीटिंग हमने बुलाई थी 2 दिन के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, राजा वड़िंग ने। उसमें हमने डिसाइड करना था, इसको भी बुलाया था कि तेरे को भी हम वहां से संगरूर से इलेक्शन का कैंडिडेट बना सकते हैं। कल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।